भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है और इसको रोकने का सही उपाय और सही तरीका क्या है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की अगर माने तो आज के डेट में भारत में ग्रेजुएट किए हुए बेरोजगार 50% से ज्यादा है। और दोस्तों, अगर उसी रिपोर्ट की हम माने तो आने वाले 2030 में ये बेरोजगार की संख्या 30 करोड़ होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो उपाय है वो उपाय जो भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है उसी स्कीम में छुपा हुआ है। बस आपको उस स्कीम को ढूंढना है, सर्च करना है और उस स्कीम में अपने आप को फिट करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं रोजगार की बात डिजिटल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों बढ़ रहा है बेरोजगारी और क्या है इसका सटीक उपाय, क्या है इसको बेरोजगारी को रोकने का सही तरीका। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आज के डेट में भारत में 5 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट किए हुए लोग बेरोजगार हैं और इनके बेरोजगारी का खास कारण यह है कि इनके अंदर स्किल नहीं है, मतलब ये रोजगार के योग्य नहीं है, ये अनस्किल के कैटेगरी में आ रहे हैं और इनका जो हुनर है वो हुनर इनके पास नहीं है कि इनको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में अभी भी इतने रोजगार उपलब्ध हैं, इतने रोजगार उपलब्ध हैं कि यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रति महीना रोजगार दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि कैसे? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रति महीना रोजगार दिया जा सकता है। दोस्तों, भारत में प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन युवाओं में स्किल नहीं होने के कारण, हुनर नहीं होने के कारण युवा अपने रोजगार को सही तरीके से नहीं पा सकता है और नहीं पा रहा है और इंटरव्यू में फेल हो जाता है, रिज्यूम उसका रिजेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू देने के टाइम में जब युवा से 4 सवाल पूछे जाते हैं तो युवा जवाब नहीं दे पाता है और इसका कारण यह है कि युवा के अंदर डिग्री तो है लेकिन उसके पास वो स्किल नहीं है जिसका उसने पढ़ाई कंप्लीट कर रखा है, जिसका उसने डिग्री कंप्लीट कर रखा है। तो दोस्तों, डिग्री और स्किल दोनों में क्या डिफरेंट है मैं आपको समझाता हूं। स्किल दोस्तों वो एक हुनर होता है, किसी भी काम को करने की प्रक्रिया अगर आपके अंदर है तो आप स्किल माने जाएंगे। अगर आपके पास किसी भी 10th का, 12th का, ITI का, डिप्लोमा का या ग्रेजुएट का अगर सर्टिफिकेट है तो आप डिग्रीधारी कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल बनाने का, गाड़ी बनाने का या गाड़ी के पार्ट्स बनाने का या मोबाइल के पार्ट्स बनाने का अगर आपके पास स्किल है तो आप हुनरबाज कहलाएंगे, आपके पास स्किल है ये कहा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप स्किल पाना चाहते हैं तो कैसे आप स्किल पा सकते हैं मैं आपको उसका भी उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस रिपोर्ट के बारे में बता दूं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 2030 तक 30 करोड़ से ज्यादा संख्या में युवा बेरोजगार हो जाएंगे जो डिग्रीधारी होंगे। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए कि भारत देश युवाओं का बड़ा देश माना जाता है और इस देश में युवा बड़े स्तर पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये चिंतन करने वाली बात है और इसका उपाय सर्च करने वाली बात है। इसका उपाय ढूंढना होगा मुझे और आपको मिलकर। दोस्तों, हम बड़ी आसानी से सरकार को कोस देते हैं कि सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि सरकार कई तरीके का स्कीम चला रहा है, जिस स्कीम के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग देकर, नौकरी देकर और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का अलग अलग प्रावधान सरकार चला रहा है। उसी प्रावधान को लेकर दोस्तों मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि अगर आप भी डिग्रीधारी हैं और आपके पास हुनर नहीं है और स्किल नहीं है, तो आप अपने स्किल को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और कैसे आप अपने स्किल को और बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं अपने मेहनत के दम पे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार का एक स्कीम जिसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है, जिस स्कीम के अंतर्गत कोई भी अनस्किल्ड युवा, डिग्रीधारी युवा जिसके पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, वो अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। और यह अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अगर आप इनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपके पास स्किल आना तय है। और वो कैसे वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप 10th किए हैं, आप 12th किए हैं, या फिर आप ITI कर चुके हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, आप डिग्रीधारी युवा हैं लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, किसी भी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं एक सटीक रास्ता बताता हूं जिस रास्ते से आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं और साथ में आप अपने स्किल को भी इनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप का स्कीम चलाया जा रहा है, इस स्कीम को डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस स्कीम में अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ITI पास है, डिप्लोमा पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप आसानी से इंटरव्यू देके और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और आपको कंपनी में काम करने के दौरान आपको कैसे कंपनी में काम करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करनी है, आपका मेडिकल संबंधित सारी जानकारी और आपको आपके स्किल को कैसे इनहेंस करना है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग क्वालिटी स्पेशल ट्रेनर जो डिजिटल एजुकेशन कंपनी है वो आपको मुहैया करके देगा। दोस्तों बहुत सारे युवाओं का ये सवाल होता है कि सर हम जाएंगे कहां, मिलेंगे किससे और किससे मिलके हमारा ज्वाइनिंग होगा और किससे मिलके हमको रूम मिलेगा और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट स्टेप में हैं, अगर आप अनस्किल्ड हैं, अगर आप डिग्रीधारी तो हैं बट आपका काम करने के दौरान आपको ट्रेनिंग देने का और काम करने के दौरान आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने का, ये सारी फैसिलिटी दोस्तों डिजिटल एजुकेशन देगा और वो भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। सबसे पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 5th पास से लेकर और ग्रेजुएट तक, डिप्लोमा किए हुए तक स्टूडेंट अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा आपका एज 16 साल से लेकर और 30 साल तक, 35 साल तक होना चाहिए। अगर आपका एज 16 साल से लेकर 35 साल तक है तो आप अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तीसरा बात कि आपको यह कोर्स 6 महीने से लेकर और 1 साल तक का कोर्स कंपनी में काम करने के दौरान करवाया जाएगा। इस कोर्स को करने के कई सारे फायदे भी हैं, मैं आपको फायदा बताता हूं। पहला फायदा तो यह है
कि आपको लर्न विथ अर्न मौका मिल रहा है। आप कमा भी रहे हैं और आप काम सीख भी रहे हैं, आपका स्किल डेवलप हो रहा है। और दूसरा फायदा यह है कि आपको गवर्नमेंट के तरफ से एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है। आप उसको कहीं भी किसी भी मॉडल में, किसी भी कंपनी में और किसी भी स्कीम में ये दिखा सकते हैं कि आपने अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। और तीसरा बात, आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों, आप कोर्स कर लेते हैं लेकिन कंपनी में जाके आपको कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मशीन ऑपरेट करना है और कैसे आपको अपना बिहेवियर रखना है, ये सारा बात आपको कंपनी में जाने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों, प्रॉपर ट्रेनिंग डिजिटल एजुकेशन कंपनी के द्वारा आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करते हैं डिजिटल एजुकेशन के साथ जुड़कर, तो डिजिटल एजुकेशन कंपनी आफ्टर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन यानी अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको आपके भविष्य में बेहतर जॉब प्रदान करने का मुहैया करता है, काम करता है। आपको अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट करने के बाद बेहतर से बेहतर कंपनी में जॉब दिलाने का काम डिजिटल एजुकेशन करता है। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि आप बेरोजगार ही रहना चाहते हैं या रोजगार के साथ जुड़कर, डिजिटल एजुकेशन के साथ जुड़कर आप भी अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, या फिर आप हर चुनाव में झंडा ढोना चाहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, या फिर आप हर चौक चौराहे पे खड़े होकर बेरोजगारी की बात करके सरकार को कोसना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। और अगर आप इन सब बातों से हटकर और अपने स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, अपने भविष्य को अपने हाथों से बनाना चाहते हैं और आप एक हुनरबाज बनना चाहते हैं, आप अपने हुनर को तराशना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े, डिजिटल एजुकेशन के साथ जुड़े और अपने भविष्य को संवारने के लिए एक नया रास्ता जो डिजिटल एजुकेशन की तरफ से आपको मिल रहा है उसको चुने। तो दोस्तों, मैं मुकेश पांडे और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, अप्लाई करें और अपना भविष्य संवारने का एक मौका डिजिटल एजुकेशन को दें। मैं गारंटी देता हूं आपको जॉब 2 दिन के अंदर अंदर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।